जी, फायरबेस का हमारा लास्ट टॉपिक आज है। मीन्स कि हमने फायरबेस की मदद से एनालिटिक्स को भी देख लिया, यूज़र को अकाउंट क्रिएट करना, लॉगिन करना, ये सब भी देख लिया, डेटाबेस में डाटा स्टोर करना ये भी देख लिया, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फाइल्स वगैरह, इमेज वगैरह को स्टोरेज में अपलोड करना वो भी देख लिया। अब जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसको लाइव कैसे किया जाए। हमने सर्च को पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, नेटफ्लिक्स को पढ़ा, सॉरी नेटफ्लिक्स कह रहा हूँ, नेटलीफाई को पढ़ा हुआ है। तो इनकी मदद से आप लोग वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। फायरबेस में किस तरह डिप्लॉय किया जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है। बिल्ड में जाके होस्टिंग, होस्टिंग में गेट स्टार्टेड, यहाँ पे देखें वो आपको कह रहा है कि इंस्टॉल करो ये टूल, npm install -g firebase tools है। इसको कॉपी कर लें और इस कमांड को रन कर लें। npm install -g, ग्लोबली फायरबेस टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, जब ये टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट, साइन इन टू गूगल। फायरबेस लॉगिन करेंगे और फायरबेस इनिट करेंगे। फायरबेस लॉगिन मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन होना चाहिए, हम इसको देख लेते हैं दोबारा से। ओके, ये इंस्टॉल हो जाए एक बार। ओके, ये इंस्टॉल हो गया फायरबेस टूल्स। अब हमने क्या करना है, फायरबेस लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए फायरबेस लॉगिन, ओके, वो देखें वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी लॉग्ड इन एज, ये मेरी ईमेल, ठीक है, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ इस पे। लॉगिन जब हूँ तो उसके बाद हमने क्या करना है, आप लोग का जब फर्स्ट टाइम का ये स्टेप होगा लॉगिन का, लॉगिन करेंगे तो आप लोग ब्राउज़र में आ जाएंगे, आप लोग गूगल अकाउंट
अगर ऑलरेडी साइन इन है ब्राउज़र में तो आप लोग उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद फायरबेस इनिट, हमने ये इनिट करना कहाँ पे है, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाएं। फायरबेस रिएक्ट टू डू, ठीक है, ये प्रोजेक्ट फोल्डर आपका। आपने यहाँ पे फायरबेस इनिट करना है। लेकिन फायरबेस इनिट करने से पहले अभी देखें, ये आपका पब्लिक फोल्डर, ये आपका सोर्स फोल्डर है, हमारा कोई प्रोडक्शन फोल्डर नहीं बना हुआ है। तो प्रोडक्शन फोल्डर बनाने के लिए रिएक्ट का प्रोजेक्ट फोल्डर प्रोडक्शन फोल्डर, CMD में npm run build, हम बिल्ड फोल्डर बनाते हैं एक। बिल्ड फोल्डर क्या करता है, आपके ये सोर्स फोल्डर पब्लिक फोल्डर मीन्स के जो जो आपने कोड किया है उसके अकॉर्डिंगली ये एक प्रोडक्शन बिल्ड फोल्डर बनाता है। ये देखें आपके पास ये बिल्ड फोल्डर आ गया। ओके, जब ये बिल्ड फोल्डर बन जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर फायरबेस इनिट करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोग वो वाला CLI बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये जो CLI है आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्ड फोल्डर बनने के बाद हम क्या करेंगे, फायरबेस इनिट हम यहाँ पे करेंगे। जिस तरह हम गिट इनिट करते हैं या फिर यहाँ पर आके हम सर्च करते हैं, इसी तरह फायरबेस इनिट भी हम यहाँ पर ही करेंगे। तो एक बार ये बिल्ड फोल्डर बन जाए उसके बाद फिर हम करते हैं इंशाल्लाह। जी, ये बिल्ड फोल्डर बन गया आपका, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपने इस बिल्ड फोल्डर को चेक करना है तो सर्व एक लाइब्रेरी है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ये कमांड चलाएंगे इसी जगह पे, तो आपकी वेबसाइट जो है वो एक लोकल होस्ट सर्वर में रन होने लग जाएगी। तो बहरहाल ये रिएक्ट टू डू, अब हमने क्या करना है, फायरबेस इनिट। जब जब आप कुछ भी चेंज करेंगे, ठीक है, अपने सोर्स में कुछ भी चेंज करेंगे और उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप पहले npm रन बिल्ड करेंगे लाजमी। फायरबेस इनिट वाला ये जो स्टेप है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही करना है, उसके बाद नहीं करना आपने कभी, मीन्स के एक प्रोजेक्ट फोल्डर में। ओके, आर यू रेडी टू प्रोसीड? यस। आप इसकी कौन सी सर्विस को यूज़ करना चाह रहे हैं? हम होस्टिंग करना चाह रहे हैं। होस्टिंग कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग एंड ऑप्शनली सेटअप गिटहब एक्शन डिप्लॉयज। स्पेस प्रेस किया, देखें ये सेलेक्ट हो गया, और अब एंटर कर दें। प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन। अच्छा जी, अब यहाँ पर हुआ ये, क्योंकि मेरी ये वाली आईडी लॉगिन थी, उस पे मैंने वो प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया। प्रोजेक्ट जो मैंने क्रिएट किया वो इस आईडी में किया। तो हम क्या करते हैं, पहले लॉग आउट हो जाते हैं उसमें से, फिर हम वो स्टेप करते हैं बाकी सारे। CLS फायरबेस लॉग आउट करें, इससे क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा। ओके, लॉग आउट हो गया। अब फायरबेस लॉगिन, लॉगिन करेंगे तो आप लो फायरबेस टू, यस। ये देखें, अब इस ब्राउज़र में हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको अलाउ कर दिया। फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुल, चले जी आपके सामने ये स्टेप भी आ गया। इस तरह लॉगिन होता है। ये लॉगिन हो गया। ओके, रिएक्ट टू डू में ही फायरबेस इनिट प्रोसीड करना है, यस। हमने इसका ये वाला ये वाली इसकी सर्विस को यूज़ करना है, होस्टिंग। यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, हमने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं हमने उसको सेलेक्ट करना है। ओके, अब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, देखिए वही लिस्ट, वही प्रोजेक्ट जो आपको कंसोल में नज़र आती है। इसी को सेलेक्ट करें। अब आपसे पूछ रहा है होस्टिंग जो सेटअप करनी है, आप किस फोल्डर को अपलोड करना चाहते हैं। तो हमने जो अपलोड करना है वो बिल्ड फोल्डर करना है, तो आप यहाँ पर बिल्ड लिखेंगे। ठीक है, पब्लिक नहीं करना, हमने बिल्ड फोल्डर को डिप्लॉय करना है। ओके, कॉन्फ़िगर एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, या आप इसको एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन
कंसिडर करना चाहते हैं, कन्फिगर करना चाहते हैं, क्योंकि रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो हमने इसको येस कर देना है। सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड एंड डिप्लॉयज विद गिटहब, नो करते हैं इसको, अभी हमें ज़रूरत नहीं इसकी। वो कह रहे हैं कि फ़ाइल जो है बिल्ड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कि आप ओवरराइट करना चाहते हैं। ओवरराइट से मुराद है कि फायरबेस जो है खुद से ही कुछ कोड उसने लिखा होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का, क्या वो आप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नो करेंगे कि आप ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं, एंटर करते हैं। तो ये देखें इनिट हो चुका है। अब ये आपके पास फायरबेस डॉट जेसन भी आ गई और डॉट फायरबेस आर सी ये वाली फाइल भी आ गई। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फायर बेस डिप्लॉय डैश डैश ओनली होस्टिंग, हमने इस कमांड को रन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर नेक्स्ट कर दें इसको, कंटिन्यू टू कंसोल। अच्छा अब देखिए कह रहे हैं कि फायर बेस डिप्लॉय, आप सिर्फ इसको करेंगे तो जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ होस्टिंग करना चाहते हैं तो आप सिर्फ होस्टिंग करते हैं। अभी देखिए पुट योर स्टैटिक फाइल्स एच टी एम एल सी एस एस जे एस आप इसमें कर सकते हैं। इन योर एप्स डायरेक्ट डिप्लॉय डायरेक्ट द डिफ़ॉल्ट इज़ पब्लिक, बट अगर आपका पब्लिक नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रूट डायरेक्ट फायरबेस डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू टू कंसोल आए। अभी देखें वो कह रहे हैं कि वेटिंग फॉर योर फर्स्ट रिलीज, अभी तक फर्स्ट रिलीज नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर इसको एंटर करें। अब क्या होगा, बिल्ड फोल्डर की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी अपलोड हो जाएंगी, डिप्लॉय हो जाएंगी। ये देखें जी, ये डिप्लॉय हो जाएगी, डिप्लॉय कंप्लीट। ये होस्टिंग यूआरएल आ गया आपके पास, इसको कॉपी कर लें। ये अब आपकी डोमेन है फायरबेस की, जो कि यूज़ कर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी। अब ये रिएक्ट टू डू, ये रिएक्ट टू डू, लॉगिन करना है तो लॉगिन कर सकते हैं। और ये अब आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन फायरबेस की डिप्लॉय हो चुकी है। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट रिलीज़ इसका आ रहा होगा। ये देखें, ठीक है, करंट रिलीज़ आपके पास ये आ रहा है। जी, कोई सवाल हो किसी का? बस यही स्टेप है, फर्स्ट टाइम इनिट करना है, जो कि इनिट वाला प्रोसीजर सिर्फ एक बार है। अब कभी भी अगर आपने डिप्लॉय करना है तो ज़ाहिर इस पर चेंजेस करेंगे, चेंजेस करने के बाद आप बिल्ड का फोल्डर दोबारा बनाएंगे npm रन बिल्ड करके। ठीक है, सपोज आपने इनिट वगैरह सब कुछ कर लिया है, आपने सोर्स फोल्डर में कुछ चेंजेस किए हैं, चेंजेस करने के बाद आप npm रन बिल्ड दोबारा करेंगे तो बिल्ड फोल्डर जो है वो दोबारा से जनरेट होगा। ठीक है, अपडेट कोड के साथ जब हो जाएगा उसके बाद आपने फायरबेस डिप्लॉय सिर्फ ये करेंगे तो ये भी काम करेगा, लेकिन हम क्योंकि इस टाइम होस्टिंग को डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो आप ये कमांड साथ लिख दीजिएगा, डैश डैश ओनली होस्टिंग। तो ये सिर्फ होस्टिंग को डिप्लॉय करेगा, क्योंकि इसमें फंक्शंस वगैरह भी आ जाते हैं और भी कुछ चीज़ें वगैरह आ जाती हैं, तो वो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, उसको स्किप करते हैं। तो सिर्फ होस्टिंग को आप लोग डिप्लॉय करना चाहें तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। तो ये आपका डिप्लॉय हो जाएगा दोबारा से। जी, कोई सवाल हो किसी का? जी, पासवर्ड फॉरगेट और पासवर्ड चेंज यूज़र जो है, आप लोग यहाँ पर हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में। बिल्ड बिल्ड में आके ऑथेंटिकेशन, वेब और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इसमें आपके पास क्रिएट अ पासवर्ड बेस अकाउंट, साइन इन विद, और नेक्स्ट स्टेप ये साइन आउट हो गया। इसमें आपके पास चेंज पासवर्ड, ईमेल लिंक ऑथेंटिकेशन। मैनेज यूजर्स, जी
अगर तो आपने ईमेल को अपडेट करना है तो आप ये वाला फंक्शन रन करेंगे, अपडेट ईमेल। उसमें ऑथ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है फायरबेस डॉट जेएस की फाइल में। ऑथ डॉट करंट यूज़र फर्स्ट पैरामीटर में पास करेंगे, सेकंड पैरामीटर में आप न्यू ईमेल करेंगे, अपडेट होगी तो वो आपका ईमेल अपडेट मीन्स के डॉट देन में आपका वो आ जाएगा। सिर्फ ये कोड है, इसकी मदद से आप की ईमेल अपडेट हो सकती है। जिस तरह यूज़र अपनी ईमेल को अपडेट कर सकते हैं तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन इसकी यूआईडी नहीं चेंज होगी कभी भी। ठीक है, यूआईडी कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि ईमेल यूज़र चेंज कर सकता है, लेकिन हम जितने भी वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे होते हैं वो यूआईडी की बेस पर ही कर रहे होते हैं। ओके, यू कैन सेंड एड्रेस वेरिफिकेशन ईमेल। अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा, ईमेल अगर दे दें तो एक लिंक मिलता है जिसकी मदद से हम उसकी ईमेल को वेरीफाई करते हैं। तो वो ये कोड है, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन ऑथ डॉट करंट यूज़र भेजते हैं, डॉट देन में पता लग जाता है कि ईमेल सेंड हो चुकी है। ईमेल जाती है, उस पर क्लिक करता है यूज़र और वो एक वेबसाइट पर आता है जिस पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि ईमेल वेरीफाई हो चुकी है, और अब आपको भी ईमेल वेरीफाई का मिल जाता है। ये सेट है यूज़र पासवर्ड, ये अपडेट पासवर्ड फंक्शन जिसकी मदद से न्यू पासवर्ड आप अ, देते हैं। अपडेट पासवर्ड में क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर में ऑथ डॉट करंट यूज़र ही, ये ऑथ आपको फायरबेस डॉट जेएस से मिल जाएगा। ऑथ डॉट करंट यूज़र फर्स्ट पैरामीटर में, सेकंड पैरामीटर में अपडेटेड पासवर्ड न्यू पासवर्ड आप देंगे। इस फंक्शन को रन करेंगे और अब आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अगर पासवर्ड भूल जाए, ठीक है, अगर पासवर्ड भूल जाए, सेंड अ पासवर्ड रीसेट ईमेल। सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, फर्स्ट में ऑथ, सेकंड में ईमेल दी जाती है जो ऑलरेडी यूजिंग में है, करंट यूज़र की ईमेल। अगर तो वह मैच कर जाती है कोई भी ईमेल, तो उस ईमेल को लिंक जाता है, और लिंक जो जाता है कंफर्म हो जाता है कि मैसेज चला गया, लिंक चला गया, वो आपको देन में मिलता है। तो जब उस ईमेल पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक वेब पेज ओपन हो जाता है और आप अपना न्यू पासवर्ड देते हैं और उस पासवर्ड की मदद से फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र अगर डिलीट करना है, करंट यूज़र, सपोज़ आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी लॉग्ड इन यूज़र है, तो वो फिर डिलीट है यूज़र, इस तरह डिलीट यूज़र की मदद से करंट यूज़र देंगे, डॉट देन में वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी चीज़ें हैं। तो सिंपल फंक्शन है, इसको यूज़ करना अब ये आप लोग खुद करें, लॉजिक बनाएं खुद से ताकि आप लोगों को खुद समझ लगे। मैंने तो सिखाई देना है, मतलब कोड ही करना है मैंने भी, लेकिन इसको खुद करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। बाकी साकिब भाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे मालूम है इनका। तो बाकी ये इन चीज़ों को भी कर लेंगे। बाकी आप भी, मुजाहिद भाई और अमार भाई, आप लोग भी इस चीज़ों को करें साथ साथ। जी, और कोई सवाल किसी का? एनीवन? जी जी। जी मुजाहिद भाई बोलें। जी जी, मुझे आ रही है। जी मुजाहिद भाई बोले, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी। हम्म हम्म। मैं आपका ना वो उस सवाल का आंसर देता हूँ। अगर तो इसके रिलेटेड कोई है तो इसके हवाले से पूछ लें, फिर ये रिकॉर्डिंग एंड कर देते हैं, फिर मैं आपको उसका बता देता हूँ, क्योंकि वो आउट ऑफ द कोर्स है। जी जी। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर जी।